सुपेला के अंसारी बिरयानी पहुंचता है, बिरयानी के वहाँ खाता है। खाने के बाद 10 मिनट में वहाँ से बिरयानी खाकर बाहर निकलता है। निकलने के बाद वहाँ जो डिग्गी में रखे सोना का बिस्किट, करीबन 740 ग्राम सोना और स्कूटी काम किया। प्रथम दृष्टया तो जिसने रिपोर्ट किया था उसके ऊपर ही डाउट हुआ था कि इतना सोना रख के डिक्की में और फिर खाना खाने जाने से लेके वो सब तो 7-8 घंटे उसको वेरीफाई करने में ही चले गए थे। मेरे दुकान के बगल में दुकान है सर। अच्छा, क्यों ऐसी घटना क्यों अंजाम? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी जी। व्यापार वगैरह में काफी नुकसान हो गया। जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार सिंह। पच्चीस तारीख 7वां महीना 2024, ये 25 जुलाई है। उस जुलाई में 7 से 8 बजे के आसपास सुपेला के अंसारी बिरयानी सेंटर के पास एक व्यक्ति है प्रार्थी, जिसका नाम सागर है। रिफाइनरी जो सोने कंपनी के जो गलाने की कंपनी में काम करता है और उस कंपनी से सोना का जो बिस्किट है वहाँ से उठाता है और उठाने के बाद वो सुपेला के अंसारी बिरयानी पहुँचता है, बिरयानी के वहाँ खाता है। खाने के बाद 10 मिनट में वहाँ से बिरयानी खाकर बाहर निकलता है। निकलने के बाद वहाँ जो डिग्गी में रखे सोना का बिस्किट, करीबन 740 ग्राम सोना और स्कूटी वहाँ नहीं रहता। तो तत्काल सुपेला थाना पहुँचता है और सुपेला थाना पहुँचकर ये अपना सूचना देता है, एफआईआर करवाता है। सागर से लगातार सुपेला पुलिस लगातार पूछते रहती है, कोई गुमराह तो नहीं करे, क्योंकि 50 लाख रुपए का सोना है और सोने का बिस्किट है। काफ़ी पूछने के बाद ये समझ आता है कि सुपेला पुलिस को कि नहीं, ये गुमराह नहीं कर रहे हैं, वाकई में ये सही में चोरी हुआ है। फिर तमाम सारे सीसीटीवी कैमरा आसपास के जगह पे खंगालता है। खंगालने के बाद ये समझ आता है कि जो एक व्यक्ति है नरेश व्यक्ति है, और नरेश जो है इनकी जो गाड़ी जो उठाकर मतलब चालू कर ले जा रहे हैं, क्योंकि नरेश के पास पहले से ही चाबी रहता है और 4-5 महीना पहले ही सागर का जो स्कूटी का चाबी घुमा रहता है वो चाबी। लेकिन वो 4-5 महीने पहले ही जो नरेश है ये सोच लेता है कि अब इसका मैं तुमको पता है रिफाइनरी जो सोने के गलाने का जो दुकान होता है वहाँ से वो सोना लेता है, सोने का बिस्किट, और वो गलाने का काम करता है। तो उनको पता था कि नरेश को पता था, तो नरेश अपने साथ में एक व्यक्ति को और ले जाता है। ले जाने के दौरान उनको अंसारी बिरयानी से वो सोना और सोने के साथ जो बिस्किट है, वो जो स्कूटी है वो लेकर फरार हो जाता है। वहीं एक जो नरेश है वो सुपेला रामनगर से पकड़ाता है। पकड़ने के बाद नरेश के साथ एक व्यक्ति और रहता है। वो क्या है, वो अपने फैमिली को लेकर सीओर चले जाता है और सीओर में वो पूजा वूजा का कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ चले जाता है अपने फैमिली को लेकर, और फैमिली को लेकर पूजा वूजा कर रिटर्न आता है। तो दुर्ग पुलिस को ये पता होता है कि आनंद सोनी है जो आज रिटर्न होगा वहाँ से। तो वहीं दुर्ग स्टेशन से दुर्ग पुलिस धर दबोचता है। धर दबोचने के साथ ही साथ आज सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जमकर क्लास लेता है। आपको बता दें 740 ग्राम सोने का बिस्किट, लगभग उसका जो कीमत है वो 50 लाख रुपए का, जिस तरीके से जो दुर्ग पुलिस ने बताया वो आप लोगों को मैं बता दूं कि 50 लाख रुपए का जो सोने का सामान था वो पूरे जब्त कर लिए। वहीं कंट्रोल रूम में जमकर क्लास लिए। आपको बता दें कि अंसारी बिरयानी सेंटर में लगे तमाम सारे सीसीटीवी कैमरा, तमाम सारी जगह सीसीटीवी कैमरा, कई जगह ऐसे फुटेज है, क्योंकि लगातार जो नरेश का जो है जो मोबाइल का लोकेशन है लगातार वहाँ ट्रैक करी थी दुर्ग पुलिस ने, और लगातार वहीं आसपास के अंसारी बिरयानी के आसपास की लोकेशन बंद हो रहा था, चालू हो रहा था। तो और शक जाता है, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा पे ये लगता है कि 2 लोगों था, आनंद और नरेश ने किसी जगह में सोना को बांटने का काम करता है, तो वहाँ कुछ, क्योंकि दुर्ग पुलिस के चौक चौराहे पे मुखबिर है, और मुखबिर को ऐसे लगता है कि यहाँ पे सोना का जो कारोबार है यहाँ पे बांटा जा रहा है, तो सोना चोरी करके। लेकिन वहाँ तो प्रार्थी रिपोर्ट लिखाया हुआ था सुपेला थाना पे, उसी आधार पे लगातार दुर्ग पुलिस खोजबीन जारी था आरोपी को पकड़ना है, क्योंकि 740 ग्राम सोना, 50 लाख रुपए का सोना बहुत होता है अनुसार। वहीं लगातार पूछताछ करी थी पुलिस, वहीं धर दबोचता है नरेश को और आनंद सोनी को। वहीं कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और जमकर क्लास लेता, और क्या कुछ करता हम सीधी बात आपको सुनाते। आप सभी लोग को पता था कि 25 जुलाई की रात में करीब 8:30-9 बजे के आसपास एक
सुपेला पुलिस को रिपोर्ट आई कि अ, एक JBR रिफाइनरी करके गोल्ड के रिफाइनरी शॉप है, जिसमें वो लोग गोल्ड को प्रॉपर मतलब गला के और उसको इस तरह के ब्रिक फॉर्म में रख करके उसको सोल्ड करते हैं, रखते हैं। उनके ही एक व्यक्ति से जो मालिक था वो लेके निकला हुआ था, और जो 9 बजे के आसपास अंसारी बिरयानी जो शॉप है उसके आसपास वो खाना खाने के लिए रुका था। करीब 10 मिनट के आसपास वहां पे वो रुका, और 10 मिनट के बाद स्कूटी में अपना ये पूरा सामान डिग्गी में रख के निकला था। 10 मिनट के बाद वापस आया तो उसकी स्कूटी वहां से गायब थी। तत्काल उसने सुपेला पुलिस को कांटेक्ट किया। हम लोगों ने उसी समय पुलिस को उस पे लगाया सीरियसली, और थाना पुलिस और क्राइम की दोनों टीमों ने मिलके उस पे उस दिन से सीरियसली काम किया। प्रथम दृष्टया तो जिसने रिपोर्ट किया था उसके ऊपर ही डाउट हुआ था कि इतना सोना रख के डिक्की में और फिर खाना खाने जाने से लेके वो सब, तो 7-8 घंटे उसको वेरीफाई करने में ही चले गए थे हम लोग के। बट नेक्स्ट मॉर्निंग से ये क्लियर हो गया था कि वो नहीं है, वाकई में चोरी हुई है। तब से हमने उसमें सीरियसली काम किया और कई सारे टेक्निकल इनपुट पे हम लोगों ने काम किया। टेक्निकल डेटा के आधार पे ही हमको मोबाइल का जो मूवमेंट उसका दिखा है। एक बार जहाँ पे शॉप थी वहाँ से उसका नंबर ऑफ होता है, फिर वो नंबर जहाँ पे स्कूटी मिली वहाँ कहीं ऑन होता है। ऐसा टाइप का एक पैटर्न दिखा नरेश का। हाँ, नरेश का। तो उसके बेस पे फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और कल हमको नरेश को पकड़ने में सफलता मिली थी। नरेश को पकड़ने के बाद चूंकि बहुत सारे फुटेज हम लोगों के पास पहले आ चुके थे, जिसमें वो बाइक से जा रहा था, बाइक पे बैठ के, और ये सब लोग जा रहे थे, तो उसमें ये दूसरा बंदा भी दिख रहा था। तो ये हेलमेट लुलमेट लगाए थे, तो नाम ऐसे पता तो चल नहीं रहा था। फिर दूसरे बंदे के बारे में पता किया तो इसने बताया कि आनंद सोनी है और वो सीहोर गया है। वहाँ पे सीहोर में शायद सावन में जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उसकी पूजा में फैमिली के साथ गया था। तो आज सुबह वो 9 बजे अब जब लौटा है तो उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी चीजें भी आपने उनसे पूछी ली कि दोनों के वो सुना रही हैं। सोना को रखा कहाँ पे? सोना अपने घर में ही था, अपने घर में ही कपड़ों में लपेट के, कई सारे परतों में लपेट के रखा हुआ था। दोनों के ऊपर मार्केट में देनदारी बहुत सारी थी, उसके प्रेशर में इसने काम किया। नरेश सोनी जो है वो जिनकी शॉप है रिफाइनरी की, उसी के बगल में उसकी भी शॉप है। क्या नाम? किस नाम से उसकी शॉप? नरेश की सोनी ज्वेलर्स। तो उसके नाम से शॉप थी, और वो काफी दिन से इनके काम पे नजर रख रहा था। और इसी दौरान मतलब जो उसकी स्कूटी थी उसकी चाबी भी बीच में उससे चाबी मिसिंग हुई, तो वो चाबी भी स्कूटी की नरेश सोनी के पास थी। वो उसकी शॉप पे छोड़ के आया था, तो वो चाबी भी स्कूटी की नरेश के पास मिल गई थी। तो ये स्कूटी भी ये चोरी नहीं हुई, बेसिकली चोरी तो हुई लेकिन उसी की की से ताला नहीं टूटा है, ये चला के ले गया है। और ये भी हमारी जांच में आया था कि स्कूटी का ताला नहीं टूटा। तो हमको वो भी एक मतलब संदेह था कि मतलब चाबी या तो बनी या तो चाबी पुरानी गायब हुई। तो उसने बताया था कि हमारी एक चाबी पहले गायब हुई, तो उससे भी एक सस्पेक्ट के ऊपर हुआ है। एक को हमने रामनगर से लिया उसके घर से, और दूसरे को आज रेलवे स्टेशन से जब वो उतरा है तो हमने उसको अरेस्ट किया। स्कूटी आवेदक की थी। हमने कल इसीलिए ओपन नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि हमको पता था कि वो आज लौटने वाला है, तो इसलिए हमने उसको ओपन नहीं बाइक जो है, बाइक किसकी? किया। स्कूटी किसके नाम पे? बाइक आनंद सोनी। नहीं, बाइक जिससे ये लोग जा रहे थे वो आनंद सोनी की है, जो सेकंड आरोपी है, जिसने इसके साथ मिलके काम किया, जिसको इसने ऑफर किया था कि हम इसमें से 200 ग्राम आपको दे देंगे। क्या कीमत होगी? 200? हाँ, दुर्ग में।
14 लाख की। ये नरेश सोनी आकाश को मतलब आधा सोना देने के बाद 200 ग्राम 14 200 ग्राम की बात हुई थी कि उस पे देंगे। तो इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है और जितना भी माशरूका था टोटल जो 740-45 ग्राम बताया गया है वो पूरा का पूरा जब्त हुआ है। चोरी करने के बाद नेक्स्ट डे नरेश सोनी ने जो पहना हुआ था, जो हेलमेट था, वो सब सारी चीजें नाले में फेंकी। और कहाँ पे दुर्ग दुर्ग नाले में बहुत सारे नाले हैं। शंकर नाले, हाँ शंकर नाले। तो उसमें फेंक दिया। तो खैर हमने प्रयास किया उसको ढूंढने ढांढने का, तो वो उसकी जब्ती नहीं हो पाई। तो सबूत मिटाने के भी उसने काफी प्रयास किए, हेलमेट वेलमेट इधर उधर करके, परंतु लास्ट में पकड़ा गया है और पूरा मशरूका जब्त हुआ है। तो दोनों टीमों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है इस पे। और पुरस्कार भी हाँ, अभी इनको पुरस्कार घोषित किया जाएगा। नहीं, टोटल कितने का सर? टोटल करीब 48-49 लाख का मतलब सामान है। तो जब स्कूटी गायब हुई सर तो काफी आधा 1 घंटे तक किससे बात कर रहा है? आधे 1 घंटा तक किसी से बात ही कर रहा था? अपने मामा से बात कर रहा था। मेन दुकान उसके मामा की मतलब है, वो उसमें सहयोगी है। और जैसे स्कूटी गायब हुई है वो करीब एक तो थोड़ा घबरा गया था, और घबराया इसलिए हमको भी डाउट हुआ कि मतलब कहीं इसने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया है, क्योंकि वो अगले दिन तक काफी प्रेशर में और काफी घबराया हुआ सा था। और उसके अलावा जब वो अपने मामा से बात किया तो उसके मामा को भी शुरू में डाउट यही था कि शायद लड़के से हो गया, और उसके क्लियर करने में हमको 12-14 घंटे लग गए कि नहीं वो नहीं इन्वॉल्व। अपना दूसरा फोन क्यों छुपा के रखा था? वो उसकी अपनी लाइफ है, वो आप उसकी पर्सनल लाइफ में मत जाइए। सर ये दुर्ग जिले में कितने रिफाइनरी इस तरह के जलाने के जो कारोबार है, ये कितने ऐसे लोग हैं? आपके पास है क्या आंकड़े? हमारे पास डेटा है, बट अभी इस केस से रिलेटेड नहीं है तो हम नहीं शेयर कर सकते। कैसे नहीं है? ये तो आगे भी हो सकती है इस तरह की। तो हमारे नजर में है उसको संख्या वो भी नहीं बता। थैंक यू भी सकते हो। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? पुलिस पर एक की यहीं से हुई है, मतलब दोनों की यहीं से हुई है, दोनों मतलब यहीं के हैं, लोकली। दुर्ग है, रामनगर। क्या काम करते हैं आप? हम लोग सोनारी का। आप भी सुना ये मित्र था क्या? मेरे दुकान के बगल में दुकान है इसकी। अच्छा, क्यों ऐसी घटना क्यों अंजाम दी? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी जी व्यापार वगैरह में काफी नुकसान हो गया। जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार सोनी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? मेरी बाजार में 35 से ऊपर की उधारी, 35 लाख से ज्यादा की। तो इसलिए आपने इस घटना को अंजाम देना उचित समझा? बहुत सोच विचार के बाद और कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए घटना को अंजाम दिया। हाँ ये हो गया हादसा। पहली बार है? हाँ ये और भी पहले की? नहीं, लाइफ में पहली बार में इतना हमने ये सोच के नहीं हाथ मारा इतना मिलेगा, जो मिल जाए वैसे। लेकिन किस्मत अच्छी थी, फिर खराब हो गई, पकड़ नहीं गए। कानून का आपको थोड़ा भी डर नहीं था कि ये कार्य कर रहा हूँ तो कानून पकड़ेगा या पुलिस पकड़ेगी? बस हो गया, ठीक। लगा तो था। जज नहीं बनते हम लोग, ठीक से वो कुछ काम जज के लिए भी छोड़ के रखे। ठीक से